जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जो अभी ग्रेजुएशन की पहली बार एग्जाम देने वाले हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा, जैसे कि 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आपको हर एक डिटेल बताया जाएगा, जो कि इतना बता दिया जाएगा कि आपको ये नहीं होगा कि आप जाकर दूसरा वीडियो सर्च करें या फिर से दूसरा वीडियो देखें। ऐसा कुछ नहीं होगा। इस वीडियो में आपको डिटेल में और जितना ज़्यादा शॉर्ट में करके उसको बताया जा सके बताएंगे, और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा कम जाएगा। इस वीडियो में आप बहुत कुछ जानेंगे, जैसे कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, ग्रेजुएशन में लिखा कैसे जाता है। ये बेसिकली आपको जैसे थंबनेल में दिख गया होगा कि फिजिक्स का है, तो फिजिक्स के किस यूनिट से किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन रिपीट करते हैं और कहाँ से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से देख सकते हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एक नए बच्चे के लिए जो एग्जाम लिखने वाला है। कैसे लिखने वाला है कुछ पता नहीं रहता है, तो कैसे भी लिख के आता है तो मार्क्स उसका कट जाता है। ये नॉर्मली ये बात है कि स्टार्टिंग जो बच्चे रहते हैं ग्रेजुएशन में आते हैं तो वो लिखते हैं अपने स्कूल के टाइप की तरह, लेकिन यहाँ पर उस तरीके से नहीं है। यहाँ पर आपका मार्क्स बिल्कुल कट जाएगा। तो पॉजिटिव के साथ चलते हैं कि आपका मार्क्स आएगा, अच्छा आएगा। कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा तो आप अच्छे कर पाएंगे। लास्ट में आपको टिप्स मिलेगा कि मतलब आपको प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं। 1 रुपया, एक पेनी जो होता है, पेनी में पैसे की करेंसी होती है, उसको भी देने की जरूरत नहीं है, आप फ्रीली देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि क्या है फिजिक्स का। मतलब पहले स्टार्ट करेंगे कि पेपर कैसे देना है। जो हमारा पेपर आता है ग्रेजुएशन का वो किस पैटर्न पे आता है, तो सबसे पहले देखते हैं। जो हमारा ग्रेजुएशन का क्वेश्चन होता है वो हमारे 3 सेक्शन में होते हैं। पहला सेक्शन होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और वो 5 कंपलसरी होते हैं। जो 5 होते हैं वो हमारे 2 मार्क्स में आते हैं। कितने? हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, ऐसे टोटल कितने हो जाएंगे? 10 मार्क्स इधर हो जाता है। वही सेक्शन 2 में आते हैं तो उसमें टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हम लोग को 5 करना होता है। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो पूरा मिलके 25 मार्क्स आ जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि कैसे लिखना है कि ये मार्क्स मिलेगा। और सेक्शन 3 में हमारे 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन कंपलसरी, 2 क्वेश्चन करना होता है, और उस 2 क्वेश्चन का मार्क्स, हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 20 मार्क्स होता है। इससे हमारा 40 मार्क्स इधर आ जाता है। कहीं दूसरे कॉलेज में ये 15 मार्क्स और 25 मार्क्स भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम नॉर्मल देखा जाए तो ये एवरेज यही रहता है। ठीक है। इस 4 क्वेश्चन के अंदर आपको सब पार्ट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि मान चलिए इस सेक्शन में से पहला क्वेश्चन है, पहले का A, पहले का 2, ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, जो कि आपको 5 मार्क्स में टोटली करना होता है। आपको लिखने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। अभी बस मैं बता दे रहा हूँ कि कितना कम से कम लिखना होता है। 2 मार्क्स के लिए जैसे कि 3 से 4 लाइन लिख देना है, और इसमें डिफिनेशन देना है। और ये सेक्शन 2 वाले में, जिसमें 5 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के होते हैं, उसमें आपको कम से कम 7 से 8 लाइन लिखना है। अप्रैक्स मतलब कुछ नहीं आता है तब पर भी ज़्यादा से ज़्यादा इसके पीछे नहीं भागना है, ये 5 मार्क्स वाले, क्योंकि यही जो होते हैं वो हमारे सेक्शन 3 को खराब कर देते हैं। यानी कि ये टाइम हमारे ज़्यादा ले लेते हैं, इसमें हम लोग लिख नहीं पाते। मेन बात यही रहता है, इसलिए बच्चों का कम मार्क्स आता है। तो इस सेक्शन में क्या करना है, हम लोग को 7 से 8 लाइन लिखोगे तो वो इनफ है 5 मार्क्स के लिए। और इस वाले सेक्शन में आपको ये भी बताना है कि डिफिनेशन पूछा है तो डिफिनेशन, और अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करना है, लेकिन साथ में उसको यूनिट भी बताना है, कौन सा फॉर्मूला यूज किए हो, और उससे रिलेटेड कुछ मैथमेटिकली है तो वो भी बता दो। अगर मैथ में पूछा है तो कुछ इंग्लिश में रिलेटेड उसके सेंटेंसेस है, प्रूफ है या स्टेटमेंट है, वो लिखना है तो वो भी लिख सकते हो इसमें। सेक्शन 3 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 2 क्वेश्चन है और दोनों 20-20 मार्क्स के होते हैं, पूरे 40 मार्क्स यहीं से मैक्सिमम कवर होते हैं। तो ये 40 मार्क्स कैसे आएंगे? एक क्वेश्चन जो है था 20 मार्क्स के लिए, 20 मार्क्स के लिए कम से कम आपको एन अप्रॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम मतलब 20 का मैं बता रहा हूँ, तो आपको 2 से 2.5 पेज लिखना ही लिखना है। बच्चे को कंफ्यूज हो जाते हैं लिखे क्या। सबसे पहले देखो क्वेश्चन, कुछ इसमें बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा जाता है। खतरनाक बोले तो कि एक सेंटेंस में ही क्वेश्चन को खत्म कर दिया जाता है। कभी कभार होता है कि 3-4 सेंटेंस पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ पार्ट्स में एक क्वेश्चन के अंदर इतने पार्ट्स करके 3-4 पार्ट्स करके दे देता है। तो सबसे पहले आप एक टॉपिक को उठाओगे, उस क्वेश्चन में से उस टॉपिक को उठाओगे, उसके बारे में, उसके स्टेटमेंट, उसके बारे में, उसका एग्जाम्पल में कोशिश करना कि 2-3 हो, रिलेवेंट हो, उसे रिलेटेड हो, साथ साथ उसके मैथमेटिकली, और प्रूफ होगा तो प्रूफ भी लिख देना। ये एग्जाम्पल, उसका डिफिनेशन, स्टेटमेंट्स जो होते हैं,
और उसके मैथमेटिकली होगा, तो इससे जो होगा वो आपको ये यहाँ से 2 से 2.5 पेज कवर हो जाते हैं अगर आप अच्छे से इजीली और थोड़ा सा फ्रेश लिखना, ये नहीं कि चिपका चिपका कर लिखे, तो ये नहीं होगा कि आपका क्लास 12 के जैसा या 11 के जैसे बोर्ड में जैसे चेक होता है कि हाँ एग्जैक्ट जो वर्ड लिखा गया उसके बेसिस पे मार्क्स मिलता है, लेकिन यहाँ ग्रेजुएशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको उसके बेसिस पे तो लिखना ही लिखना है, साथ साथ उसका सेंटेंस भी बनाना है। यही बात होता है कि स्कूल और कॉलेज में डिफरेंस कि स्कूल में होता है कीवर्ड्स लिखने होते हैं, लेकिन यहाँ पर कीवर्ड के साथ साथ आपको सेंटेंस बनाकर भी लिखना होता है जो आके सामने दिखाना होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये उसी तरह मार्क्स मिलेगा कि आप मैथमेटिकली कर पाएंगे। ये कुछ तरीके हैं जिसको करना था, जो कि मैं अभी स्टार्टिंग में बता दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं स्किप करके पीछे पहले जाएंगे, लास्ट में ये देख लेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि ये सब मेन चीज़ तो उसका सबका छूट जाता है। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स में लिखना क्या है, कैसे करना है, कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट, कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2-3 ठो बच्चे को हम लोग लेके चलेंगे। कोई बच्चे होते हैं कुछ भी पढ़े नहीं होते हैं, 1-2 दिन में एग्जाम है। कोई बच्चे होते हैं कि पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि हाँ पढ़ूँ क्या पढ़ूँ, अभी समय कम है तो पूरा रिवाइज नहीं कर पाता हूँ। एक बच्चा होता है कि पढ़ा लिखा है एकदम मस्त ब्रिलियंट, एकदम अच्छे से पढ़ के जाता है, तो उनके लिए भी क्या है कि वो चीज़ कौन सा टॉपिक ना छोड़े, कौन सा क्वेश्चन जो है, कौन से यूनिट को बिल्कुल ना छोड़े, पहले उसको कवर कर ले, फिर और बाकी सारे को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें सेक्शन पार्ट ए पार्ट बी 2 हम लोग का बुक है। हम लोग जैसे जानते हैं, पहला है बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स और दूसरा न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। तो इसमें पार्ट ए में हमारे कितने 4 है यूनिट है, और इसमें और पार्ट बी में हम लोग के कितने हैं 4 यूनिट इधर है। लेकिन चैप्टर के बारे में बात किया जाए तो इसमें से 4 है और इसमें हमारे 6 हैं। तो कौन कौन से यूनिट पहले इंपॉर्टेंट है पहले वो देख लेते हैं, जिसपे मैं टिक लगाया हूँ, जैसे कि वेक्टर कैलकुलस, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ द टेंसर, और यहाँ पर हो गया डायनेमिक्स ऑफ द रिजिड बॉडी, डायनेमिक्स ऑफ द नॉन रिजिड बॉडी। यहाँ से आपको वेव मोशन में ज़्यादा नहीं आता, लेकिन भी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक थ्योरम जो ऐसा है सॉल्व करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है बस उसमें। और यहाँ पर ये वाला मोशन ऑफ द प्लैनेटरी सिस्टम, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, इसमें केपलर्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा, ये आना ही आना है, इसको लर्न कर लेना। और ये तो हो गया। ये जो टिक लगाए हैं वो इसको पढ़ के जरूर जाना है, वो उनके लिए जो पढ़ सकते हैं उनके लिए। कुछ बच्चे होते हैं जो कर रहे हैं कि हम बस 1-2 दिन में आपको एग्जाम देके, क्योंकि कंपटीशन भी साइड में होता है और साथ में ग्रेजुएशन को भी करना होता है, तो उनके लिए क्या करना है, इधर 4 है यूनिट और इधर 6 यूनिट है, तो इन दोनों में से कोई एक बुक उठाओ। मैं प्रिफर करूंगा कि ये पार्ट बी, क्योंकि इसमें 6 यूनिट है, 6 यूनिट होंगे तो हमको कम से कम 60 से 70% आप तो ऐसे ही कवर कर लोगे अगर इसको बस पढ़ के जाओ। इसके पहले टेंशन अपने दिमाग में से हटा दो कि इसको छोड़ देना है, साफ, ये कुछ नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना तो पढ़ना एकदम अच्छे से पढ़ना है कि इसमें से कुछ छूट ना जाए। वो भी क्या मैं बता रहा हूँ, ये बातें जो होंगी ये सब छूटने बिल्कुल नहीं चाहिए। तो देख लेते हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर कोई टेंशन में है तो उसको टेंशन फ्री हो जाओ, ये ऊपर वाला भाग छोड़ दो, नीचे वाला जो ये यूनिट है पार्ट बी, बस इसको पढ़ के जाओ, आपका अच्छा मार्क्स 100% आएगा। 100% नहीं आएगा तो आना, कमेंट करना, खराब कमेंट कर देना, अनलाइक अनशेयर जो भी करना है, जो करना है कर लेना, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, इसको छोड़ दो, इसको पढ़ लो, काम हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा मार्क्स आएगा। दूसरा, अब मेन बात चलते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स, ये तो चैप्टर हो गया इंपॉर्टेंट, अब चलते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको भी देख लेते हैं। इधर तो ये 3 जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर को पढ़ना है पूरा। ये उनके लिए जो कह रहे हैं कि मैं बस ये यूनिट पढ़ के जाऊँगा, उनके लिए बता दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे यूनिट का नाम लिखने की जरूरत नहीं, जब आप लोग बुक खोलोगे ना उसका कंटेंट, तो उसमें ऑटोमेटिक मिल जाता है कौन से चैप्टर में कहाँ पर है। वैसे भी लिख दिया हूँ, ये 5th का है, 5th चैप्टर का है, 5th यूनिट का है, ये 6th यूनिट का है, मतलब ये वाले, और ये तो इसका केपलर्स का है, ये सब जो है न्यूटन ग्रेविटी ये इसका है, मोशन ऑफ द प्लैनेटरी, और ये हुक्स लॉ, स्ट्रेस, ये सब जो है ये इस पहले का है। यहाँ पर कहाँ गया ये वाला, तो वैसा नहीं बात है कि सबसे मेन बात है कि हमको क्या टॉपिक पढ़ना है वो इधर लिखा गया है। तो ये सॉरी ये अलग से हमारा था, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें शॉर्ट में पूछा जाता है, वो भी बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे यूनिट में क्या पढ़ना है तुम लोग को, पहले पढ़ना है तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ लेना है। NLM मतलब होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तीनों लॉ को पढ़ लेना, और उसमें आता है 5 मार्क्स वाले में आता है।
रिलेशन बिटवीन द कंजर्वेशन फोर्स एंड द पोटेंशियल एनर्जी, ये भी 5 मार्क्स में आता है, प्रूफ में आता है। कभी कभार ये इस लॉन्ग क्वेश्चन में भी देता है, जैसे पार्ट बोला हो ना कि 2-3 पार्ट हो जाएगा, तो उस पार्ट में से एक पार्ट भी दे देता है। तो यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा, इसमें और भी है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और स्यूडो फोर्स, ये मतलब जो नकली फोर्स होता है उसको कहते हैं, जो मतलब दिखता नहीं लेकिन मतलब लगता है लेकिन वो असलियत में फोर्स नहीं रहता है, वो कोई और की वजह से प्रोड्यूस हुआ रहता है, उसे सूडो फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल और ये सब, ये तीनों जो है इनके एग्जाम्पल याद कर लेना और इनके डिफिनेशन 2 मार्क्स में भी पूछता है अधिकतर, लेकिन कभी कभार 5 मार्क्स वाले में पूछता है। यहाँ पर सेंटर ऑफ द मास डिफिनेशन प्रूव, यहाँ पे दोनों ये 5 मार्क्स में जरूर पूछेगा। यहाँ पर अब देख लेते हैं टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल याद करना, बिल्कुल एकदम। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका, मोमेंट ऑफ टॉर्क। मोमेंट ऑफ टॉर्क हो गया, पहले हमको टॉर्क पढ़ना है, मोमेंट ऑफ टॉर्क पढ़ना है, फिर मोमेंट ऑफ टॉर्क का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पढ़ना है, साथ साथ मोमेंट ऑफ द इनर्शिया, यहाँ पर टॉर्क बोल दे रहा हूँ, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग से भी पढ़ना है। पहला हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लेना, दूसरा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ लेना, और तीसरा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इनर्शियल सिस्टम पढ़ लेना पार्टिकल के लिए। इसका प्रूफ पूछता है 5 मार्क्स में। और साथ में यहाँ पर पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी पढ़ लेना, किसके लिए, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडी का ये प्रूफ पूछता है, जैसे कि एक यहाँ पर स्केल हो गया, सर्कुलर डिस्क, यहाँ पर सर्कुलर हो गया, कोन हो गया, डिस्क हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सब में पूछता रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर कैपिलर लॉ, तीनों जो स्टेटमेंट है वो जरूर से याद कर लेना, हु बहू ये पक्का आएगा, 100 लिख लो, स्टार बना लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको छोड़ना नहीं, ठीक है। और यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, इसका प्रूफ भी आता है, और एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसके मैक्सिमम तो यहाँ पर डिफिनेशन पूछते हैं, इसमें भी डिफिनेशन पूछ लेता है और उसका प्रूफ पूछ लेता है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला है, ठीक है। और यहाँ इनर्शिया वाला जो है ना, यहाँ पर फिजिकल सिग्निफिकेंस एक पार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर, उसी में वो पूछ लेता है। और ये कुछ बातें ये जो हैं वो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आते हैं, 2-2 मार्क्स में, 5-5 मार्क्स में आते हैं। इसके डिफिनेशन जैसे इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ आ गया, स्ट्रेस, स्ट्रेंस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इस सब के डिफिनेशन आएंगे। पॉइजनस रेशियो आएगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द पॉइजनस रेशियो का भी प्रूफ आता है। तो ये कुछ बातें थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहा था कि थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, मे भी लॉन्ग होगा, 5 से 10 मिनट हो गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं बताया उसको पढ़ के जाना है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि इसको छोड़ दो, इसको पढ़ लो, पास हो जाओगे। दूसरा बात, जिसको वो भी नहीं करना है तो क्या करें, कम से कम ये जो टॉपिक लिखा गया है, जो मैं बोला हूँ ब्लैक वाला, उस सबको छोड़ दो, साफ हटा दो। जो दम कह रहा है कि मैं नहीं पढ़ सकता, कुछ नहीं कर सकता, मेरे को बस जाना है, एग्जाम देना है, कंपटीशन का तैयारी करो, मैं इधर नहीं पढ़ना चाहता, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता, एकदम दिमाग खराब हो गया, वो क्या करो, बस ये जो टॉपिक है ब्लैक पेन से जो लिखा गया है मार्कर से, उसको पढ़ लो। ये हो जाएगा तो वो अच्छे मार्क्स में ला जाएगा, अच्छा मार्क्स बोला हूँ। दूसरी बात, लास्ट आपको टिप्स दे रहा हूँ कि कैसे लिखना है भाई। देखो, लिखने का तरीका कुछ तरीका ऐसा है कि मैं बोला हूँ कि आपको कीवर्ड लिखना है, लेकिन आपको थोड़ा सा गैप दे के लिखना है, क्लियर लाना चाहिए। ये नहीं कि ये हमारा मान लो एक पेज है, तो यहाँ पर एक लाइन है, तो यहाँ पर एक वर्ड लिखना है, दूसरा वर्ड यहाँ, तीसरा वर्ड, एक लाइन खत्म गई, ऐसे नहीं लिखना। लिखना तो लिखना है, यहाँ पर लिख दीजिए, थोड़ा सा गैप दीजिए, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके लिखना है। तो अच्छे से लिखना है, क्लियर लिखना है, और उससे रिलेटेड लिखना, उसी से रिलेटेड जो आता है वो लिख देना। कम से कम जो बच्चा नहीं जानता होगा, नहीं पढ़ा होगा, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या करना कि उससे रिलेटेड कुछ भी जो जानते हो, ज़िंदगी में आपके एग्जाम्पल चल रहे हैं इतने ढेर सारे आस पड़ोस में, कुछ ना कुछ जानना है। लास्ट टिप आखिरी वीडियो का, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं, कुछ ना कुछ लिख के आना। 1 मार्क्स 2 मार्क्स का तो आधा मार्क्स मिल जाता है, 5 मार्क्स का तो 2 मार्क्स मिल जाता है, ये 20 मार्क्स वाला तो बिल्कुल मत छोड़ना भाई। लिख देना 1 पेज 1.5 पेज, कुछ तो लिखना, ऐसे जैसा लिख देना भाई, गैप लगा के। इसमें 20 मार्क्स का है ना, आधा पेज 1 पेज जो लिखोगे तब तुमको 5 से 7 6 मार्क्स 4 मार्क्स मिल जाएगा। अगर उससे क्वेश्चन भी छाप दिए, उससे थोड़ा सा रिलेटेड उसको बना दिए, क्वेश्चन को उठा के और थोड़ा डिस्क्राइब बड़ा कर दिए, तो ये पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कुछ बातें होंगी जो कुछ बच्चों को खराब लगेगा, कुछ बातें होंगी कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छा लग गया होगा कि क्या बोल दिए, वाह यही काम करके आएंगे।
तो दोनों कैटेगरी के बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों को बताना ज़रूरी था, क्योंकि मालूम है आखिरी में उन्होंने कुछ बच्चे पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा। 24 घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपका कमेंट का आंसर मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।